सभी लोग नमस्कार। सोनू मोनू क्लासेस में आपको स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। आपने देखा होगा कई चीज़ें लोगों को क्लियर नहीं होती हैं, तो आज हम आपको चीज़ें क्लियर करेंगे। तो आपने सुना होगा किरण, है ना, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रे। तो चलिए देखते हैं। एक हमारे सामने छोटा सा क्वेश्चन है जिसको हम दिखाते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा और इसमें इसे बोले हैं टी पॉइंट और इसे बोले हैं ए और इसे बोले हैं बी पॉइंट। इस पर दो पॉइंट और हैं, ये आगे चली गई, ये ए पॉइंट है यहाँ पर और ये बी पॉइंट है और इस पे यहाँ बोलते हैं हम लोग एन। क्या बोलते हैं? एन। और ये रे आगे चली गई, मतलब ये जो पॉइंट है ये कि आगे जा रही है और ये हमारा बी पॉइंट है, ये भी आगे जा रही है। मतलब ये एक किरण है जो आगे की ओर जा रही है, उस पर एक पॉइंट है ये ए और एक पॉइंट है इस पर बी। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें बतानी है। पहली क्या बतानी है कि जो इसमें किरण है उनको बताओ कौन कौन सी किरण है। तो किरण के लिए हम आपको बता दें, किरण में क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से ये ओरिजिन होती है। मान लो यहाँ पर टॉर्च रखी है और इससे ऐसे प्रकाश फैल रहा है, तो ये इसमें मैंने दिखा दी, ये तीन रे हो गई और ये आगे तक चलती हैं। इनका कोई किनारा नहीं होता है, सिर्फ ओरिजिन पॉइंट होता है और बाकी कोई पॉइंट नहीं होता। आप प्रकाश टॉर्च मारिए, देखिए जहाँ तक उसका फोकस बनेगा वहाँ तक जाएगी। तो क्या होता है, इसका ओरिजिन पॉइंट होता है। ओरिजिन पॉइंट को हम लोग ओ से डिनोट कर सकते हैं या ORIGIN ऐसे लिखें और फिर आपकी इच्छा अनुसार है आप उसे किसी भी शब्द से डिनोट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तो इस पॉइंट को हमने क्या है टी, और टी जो है इसका ये क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट होगा। ओरिजिन मतलब जहाँ पर इसका उद्गम हुआ है, उद्गम। और ये है ए, तो ये जो किरण है टी से ए तक, ये जो ए पॉइंट हुआ और ये जो हुआ बी पॉइंट हुआ यहाँ पे इस किरण पर, ये बी पॉइंट। तो इसमें टी से लेके ए तक ये क्या होगी, एक किरण होगी। और किरण को डिनोट करने के लिए इस पर एरो लगा देंगे। वैसे तो इसे वेक्टर बोलते हैं बड़ी क्लासों में, लेकिन आपके लिए बता दें टी से ए इधर को एरो लगा है, लेफ़्ट टू राइट एरो लगा है, तो मतलब ये टी से ए की ओर जा रही है। ऐसे यहाँ पर टी से बी की ओर जा रही है, ये इसका हो गया। और इसका ओरिजिन पॉइंट क्या हुआ, टी। आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, किरण से ही संबंधित बताएंगे। जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ से एक ऐसे किरण खींच ली और इस पॉइंट को हमने बताया ओ। क्या बताया? ओ। और यहाँ पर क्या है, कोई पॉइंट बी है और यहाँ पे कोई पॉइंट ए है। अब आप देखिए इसमें जो ये हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, या यहाँ से किरण का निकलना हुआ। मतलब ये यहाँ पर किरण निकल रही है, यहाँ कोई टॉर्च रखी है जिससे ये किरण निकल रही है, ठीक है। तो ये किरण का हो गया और ये आगे तक चलती चली जाएगी जहाँ तक ये जा सकती है। उसी किरण पर बीच में कहीं पर एक पॉइंट है बी और ए, ये दोनों पॉइंट इसी पर हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं ओ से बी एक किरण है, ओ से ए एक किरण है, ये चीज़ हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, आगे हम बता दें कि अगर ओ से ए किरण है, ओ से बी किरण है, ठीक है। लेकिन अगर जस्ट इसका हम ओ ए इस तरह से, इसको हम ए से ओ लिख सकते हैं, जैसे हम एरो लगा रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो ये एरो लगा है, एरो जो हमारा लगा हुआ है, कौन सा एरो बताएं, ये जो एरो इनके ऊपर लगा है, ये हमें डायरेक्शन बताता है। अगर हम ओ से ए करेंगे तो ये ठीक है, ओ से हम ए जा रहे हैं, किंतु अगर ए से ओ करेंगे तो हम उल्टा जा रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ लाई नहीं करेगी। तो वही यहाँ पर दर्शाया गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। आगे देखते हैं, इसी में एक क्वेश्चन है जिसे हमें देखना है। पहले हम ड्रा कर देते हैं। एक ये है इस तरह से, दूसरी रे है जो इस तरह से है और अगली रे है वो इस तरह से है। इस पर डिफरेंट पॉइंट दे रखे हैं। ये ओ पॉइंट दे रखा, ये हमारा बी पॉइंट दे रखा, ये हमारा सी पॉइंट दे रखा, ये हमारा ई पॉइंट दे रखा और ये हमारा डी पॉइंट दे रखा। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। ये एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन
तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये हमारा सारा क्या है, एक पॉइंट है जिससे इतनी सारी रे निकल रही हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, एक पॉइंट से जैसे आप टॉर्च की रोशनी मारोगे तो कई सारी रे निकलेंगी। तो टॉर्च की रोशनी जो होती है वो फोकस होती है। वहीं मान लो बल्ब है, ये बल्ब इस तरह से है तो इसकी रोशनी सभी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन टॉर्च की रोशनी फोकस्ड होती है तो वो एक डायरेक्शन में जाती है। कई सारी रे एक डायरेक्शन में जाती है तो वो टॉर्च हो जाती है। तो देखते हैं क्या है। तो इसमें 5 बिंदु पहले हमें बताने हैं। तो 5 बिंदु हमारे कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, पाँचों बिंदु हैं। तो बिंदु को हम सब लोग लगाएँ डी, ई, ओ, बी और सी, इस तरह से हम लोग दर्शा देंगे। ये सारे बिंदु हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं, पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा, इसी में आपको बता दें, एक रेखा हमें बतानी है कोई भी। तो एक रेखा कोई भी बता सकते हो, ये ओ है, ये बी है, तो हम इसको कैसे, ये भी एक रेखा हुई ओ से बी की ओर, तो इसे हम लोग ओ बी रेखा कहते हैं। और ये बता सकते हैं ओ से सी भी रेखा हुई, ठीक है, ओ से, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसलिए ओ से ई रेखा भी होगी, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओ से डी रेखा भी होगी, ठीक है, ये सारी रेखाएं होंगी। चलिए अगला है, इसमें 4 हमें किरणें बतानी हैं। तो ये 4 किरणें ही हो गई, ओ ये 1 हो गई, ओ से बी 1, ओ से बी 1 किरण, ये हो गई 2, ओ से सी किरण, और ओ से ई किरण 3 हो गई, और ओ से डी किरण कितनी हो गई, 4 किरणें हो गई। क्या और भी हो सकती हैं, हो सकते हैं, ओ से ई है, ओ से डी है, ठीक है, और ये इधर पॉइंट नहीं दिया, एक इधर भी किरण हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमें बताना है रेखाखंड कि 5 रेखाखंड कौन कौन से इसमें हैं, मतलब जो रेखा के खंड है। अब किरण तो ये जा रही है, ठीक है, इसमें जो जो पॉइंट हुए, ठीक है, ओरिजिन से नहीं, वो ओरिजिन से ना होके कहाँ के होने चाहिए, बीच के होने चाहिए। जैसे डी और ई, ये क्या हुआ, एक रेखा का खंड हुआ। खंड का मतलब क्या है, बटा हुआ। जैसे ये है, ये काट ले तो ये जो पोजीशन आ गई ये हो गया खंड, इस रेखा ये खंड, खंड का मतलब टुकड़ा हो गया। तो आप देख सकते हैं ये बोल रहा है 5 खंड, हम इसमें लिख रहे हैं जो भी समझ में आ रहा है। ई डी लिख दो, एक ये रेखा खंड हो गया, एक हो गया ई ओ, ये क्योंकि ये पूरी रेखा है तो ई ओ भी हो जाएगा रेखा खंड, ठीक है, ओ सी भी हो जाएगा रेखा खंड, है ना। इस तरह से हम इसमें रेखा खंड चूज कर लेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि क्या करना है। ये क्वेश्चन है, इसे बोलेंगे बिंदु पी रेखाखंड, बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, ये हमें दर्शाना है। अब देखो इस पर क्या, ये किरण नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस पर ए बी पे सिर्फ ये लिखा हुआ, कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं है। अगर यहीं पर इसकी जगह पे ये लिखा होता तो ये एक किरण हो जाती है, लेकिन इस पर क्या है, ये रेखाखंड है और इस पर सिर्फ ए बी और ये ऐसे बना है, डायरेक्शन क्लियर है। तो ये बोला बिंदु पी, ये पी पॉइंट है, रेखाखंड ए बी पर स्थित है, तो इसका फिगर बनाइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसे बना लेंगे और इसमें एक पॉइंट दे देंगे ए और एक पॉइंट दे देंगे बी, और बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो अगर बिंदु पी को हम क्या करेंगे, यहाँ दिखाएंगे तो रेखाखंड पर स्थित नहीं होगा, इससे बाहर होगा, क्योंकि रेखाखंड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक। तो इससे लेके यहाँ के बीच में कहीं भी दिखा सकते हैं। मान लो हमने पी यहाँ दिखा दिया तो ये हमारा फिगर हो गया, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इस बीच जो हम पी पॉइंट बनाएंगे वो हमारा एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है और हम देखते हैं इसमें कि रेखा एक्स वाई और पी क्यू, दो रेखाएं हैं एक्स वाई और पी क्यू, बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब है इंटरसेक्शन, क्या करती हैं, इंटरसेक्शन। तो हम सबसे पहले रेखा एक्स वाई बनाएंगे। ये मान लो एक्स पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया बी। दूसरी रेखा हो गई पी क्यू, हमने ऐसे करके पी क्यू बना दिया, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, और क्या एम पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो पॉइंट प्रतिच्छेद आया इंटरसेक्शन, इसे एम पॉइंट बोलते हैं। तो ये इसका फिगर हो गया। क्वेश्चन के अनुसार सारी चीज़ें इसमें हो गई। उम्मीद है समझ में आया होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेखा है कोई एल पर ई और एफ स्थित है। कौन कौन पॉइंट है? ई स्थित है, एफ स्थित, परंतु डी स्थित नहीं है। तो आपको बता दें मैथमेटिक्स में रेखा को एल से भी डिनोट किया जाता है। जैसे मान लो ये हमने कोई रेखा बना ली, अब एक तरीका इसे यहाँ पी से क्यू बता दें तो ये एक रेखा हो गई ऐसे भी, लेकिन इसको 2 पॉइंट से इसलिए एल से भी डिनोट किया जा सकता है। ये डिनोशन होते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में। तो वही चीज़ है, जैसे पैरेलल लाइंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस के लिए जैसे ये 2 लाइन है ये पैरेलल लाइंस है, इनके लिए हम लोग क्या कंप्यूटर भाषा में ऐसे करके लिखते हैं, या तो पैरेलल लिखो ऐसे करके पैरेलल, उससे अच्छा 2 लाइनें लिख लो, ये हो गए पैरेलल लाइंस, ये सिंबल होते हैं। वैसे ही रेखा का जो सिंबल है वो स्मॉल एल है। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से देखो, ये तो रेखा हो गई, तो रेखा एल पर ई और एफ स्थित हैं। तो कोई रेखा है तो पी और क्यू हटा दो, मैं बता रहा हूँ, इससे भी लिख सकते हो। अब ये रेखा है एल और इस पर ई और एफ स्थित हैं, तो ई पॉइंट यहाँ पे दिखा दो और एफ यहाँ पे स्थित, मतलब इससे है कि बीच में कहीं भी ई और एफ दिखा सकते हैं, परंतु डी स्थित नहीं है इस रेखा पर। तो अब जब डी स्थित नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रेखा को छोड़कर कहीं भी डी पॉइंट बना दो, वो स्थित नहीं होगा। यहाँ बनाओ डी पॉइंट, स्थित नहीं है, यहाँ बनाओ डी पॉइंट, स्थित नहीं है, यहाँ बनाओ स्थित नहीं, 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 है ना। अब अगर जस्ट यहाँ बना दोगे और अगर ये रेखा आगे बढ़ गई, क्योंकि पी का भी, रेखा एल का भी कोई अंत छोर नहीं है, ये तो पूरे पेज पर हो सकती है, ठीक है। तो अगर इस रेखा के अलावा कहीं भी बना दो, ये डी पर स्थित नहीं है, मान लो यहाँ पर, तो ये इस कंडीशन को लाइव करेगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। OP और OQ बिंदु O पर मिलते हैं, मतलब ये है कोई रेखा है, OP दोनों तरफ एरो लगे हैं, यानी कि मतलब दोनों डायरेक्शन में किरण जा रही है। OQ इस पर भी दोनों तरफ लगे हैं, तो बिंदु O पर मिलते हैं। ये जो है कहाँ पर मिलते हैं, बिंदु O पर मिलती हैं, ये कह रहे हैं। तो इसका फिगर बनाना है, मतलब एज एक तो ये होगा रिटन भाषा में OP और OQ है, बिंदु O पर मिलती हैं, कोई पॉइंट है उस पर मिलती हैं। तब इसमें आप एक चीज़ देखिए, इन दोनों में ध्यान से, OP और OQ इन दोनों में कॉमन क्या है, जो पॉइंट कॉमन होगा वो एक होगा, क्योंकि देखो OP में O और OQ में O, ये दोनों कॉमन है, तो एक पॉइंट रहेगा इसमें O। अब इसके बाद P और Q की बात रहेगी, तो उसे कहीं भी बना दो, P ये हो गया और Q ये हो गया, ये P हो गया और इधर O हो गया। अब इसमें दोनों तरफ एरो है, तो इसलिए इसको क्या है ना, आगे बढ़ाएंगे ऐसे ये जाएगी, और इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे ये जाएगी, तो जो ये पॉइंट निकल के आएगा ये O होगा, और ये दोनों डायरेक्शन है। तो मतलब देख लो, OP O से P की ओर जा रहे हैं और O से Q की ओर जा रहे हैं, तो OQ कहाँ पर मिल रहे हैं, O पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से ये फिगर वैलिड है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, हम आपको एक इमेज और दे रहे हैं। इस इमेज में क्या है, इस तरह से ये इमेज बनी हुई है और इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। इस जगह को बोला है Q इन लोगों ने, इस जगह को बोला है M, इस जगह को बोला है O, इसको बोला है N और इसको क्या बोला है P। ये चीज़ें लिख रखी हैं, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है उसके हिसाब से क्या है, बोल रहा है Q M O N और P। इसके बारे में पूछ रहा है रेखा, जो रेखा है कौन सी रेखा, M N दोनों डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि इधर भी एरो इधर, MN पर स्थित बिंदु हैं, ये पूछ रहा है ये, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है आप देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है Q M N और P, ये जो है रेखा M N पर स्थित हैं, ये पूछ रहा है। तो ये रही M से N तक रेखा, यहाँ तक M N रेखा ये है M N, तो इस पर स्थित हैं या नहीं है, तो इसका उत्तर है स्थित हैं। क्यों स्थित है, क्योंकि ये M N है, अगर इस पर चलते चले जाएंगे तो आगे P मिल जाएगा, Q मिल जाएगा और O तो इस पर अंदर ही है, तो ये सारे पॉइंट मिल जाएंगे, इसलिए ये स्थित है।
इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम बना दें रेखाखंड क्या है, आप इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन यहीं सॉल्व करा देते हैं। एम ओ और एन, कलर चेंज कर लेते हैं। एम ओ और एन, ये 3 पॉइंट जो हैं एम एन पर स्थित हैं कि नहीं। तो आप देख ही रहे हैं एम और एन यहाँ है, एम ओ एन स्थित हैं या नहीं, आंसर है इसका स्थित हैं।